सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सर्कल। आज के इस वीडियो में आपसे एक इम्पोर्टेंट लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। रिसेंटली हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में एक पैंडेमिक फैला हुआ है जिसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी डेंजरस इन्फेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हुई हैं। तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो इस इन्फेक्शन से हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके रिलेटेड भारत की सरकार ने कुछ चेंजेस लाए अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। तो उसके रिगार्डिंग ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन होता है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया ने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को काफी लिबरल किया हुआ है, यानी कि फॉरेन की कोई कंपनी या इंडिविजुअल अगर भारत में ट्रेड करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो दो रूट होते हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल, जिसमें किसी सेक्टर में अगर किसी फॉरेनर ने इन्वेस्ट करना है या कंपनी ने इन्वेस्ट करना है तो उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या डिफेंस सेक्टर्स। लेकिन कुछ सेक्टर लिबरल किए हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक अप्रूवल के थ्रू वो पर्सन्स या कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत के जो लेटेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट है उसको रिवाइज करके काफी लिबरल बना दिया गया था और लेटेस्ट 2017 में ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार जो पॉलिसी के अनुसार भारत का में जो लोग हैं फॉरेन के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब क्या हुआ है, वाई देयर इज नीड फॉर चेंज, यानी चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, इस पेंडेमिक की वजह से भारत की जो कंपनीज हैं वो काफी लॉस में चल रही हैं। कुछ जैसे भारत में एक HDFC लिमिटेड एक कंपनी है जो जिसके साथ HDFC बैंक भी जुड़ा हुआ है और HDFC कंपनी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इसके कुछ शेयर, कुछ नहीं बहुत सारे शेयर 1.75 करोड़ जिसकी वैल्यू अराउंड 3000 करोड़ के करीब बनते हैं, वो पीपल बैंक ऑफ चाइना जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है उसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, यानी ऑटोमेटिक अप्रूवल के थ्रू उसने इस कंपनी इस HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर्स खरीदे। सो एक तरह से अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है या अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि काफी रेट कम हुए हैं तो उन्होंने ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भारत में इन्वेस्टमेंट कर दी। बट इससे भारत की जो काफी कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है जिनके प्राइस काफी नीचे चल रहे हैं, लॉस में चल रही हैं, तो ये डर है कि फॉरेन की कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी और इसका ये फायदा फ्यूचर में ले सकती हैं और उसमें अपना हिस्सा बढ़ा सकती हैं। सो ये अपॉर्चुनिस्टिक जो टेक ओवर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, किसी कंपनी का टेक ओवर या एक्विजिशन करना, इसको रोकने के लिए भारत में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत थी, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने टाइमली ये चेंज लाए हैं। तो क्या चेंजेस लाए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भारत के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स हैं, फॉरेन FDI पॉलिसी में जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या चेंज किया है, तो जो दो चेंजेस किए हैं बेसिकली। एक तो भारत ने ये कहा है कि भारत के जो साथ में लैंड बॉर्डर जो कंट्रीज हैं जिनका भारत के साथ लैंड का बॉर्डर लगता है, अगर वहां से कोई इन्वेस्टर है, उसने कोई इन्वेस्टर या कंपनी अगर उसने भारत में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसे डिपार्टमेंट की या मिनिस्ट्री की, उस कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, यानी एक तरह की गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगी बिफोर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो पहले क्या होता था, ऑटोमेटिक रूट के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी इस भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। सो एनी इंडिविजुअल और कंपनी जो किसी और भारतीय कंपनी को टेक ओवर भी करना चाहती है या एक्वायर करना चाहती है तो उसे भी भारत में इस चीज के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी, यानी वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर किसी कंपनी को भारत में टेक ओवर नहीं कर सकते या एक्वायर नहीं कर सकते। सो एनी पर्सन और कंपनी हु वांट्स टू टेक want to take over any company or want to invest in India will have to take the approval of department or ministry before investment in India. So भारत के जो लैंड बॉर्डर है, हम जानते हैं कि चाइना है, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है जिनका लैंड बॉर्डर शेयर होता है भारत के साथ। तो बाकी जो कंट्रीज है उनके साथ तो इतना ज्यादा ट्रेड भी नहीं होता, लेकिन चाइना की ने जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर किया है, इन्वेस्टमेंट किया है HDFC से, एक तरह से भारत के लिए लॉस है, जिसके लिए भारतीय गवर्नमेंट को इसने टाइमली बहुत अच्छा स्टेप लिया है इस चीज को टेक ओवर को रोकने के लिए, और ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजों को रोका जा सके। सो
How it will help? It will help to curb opportunistic takeovers in wake of this pandemic. जैसे हम जानते हैं पैंडेमिक है, काफी लॉस हो रहा है, तो ऐसे opportunistic takeovers को रोकना काफी जरूरी है और भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है. I think so. So this was the all about this FTA policy change, which will be important for the current affairs point of view. So this is all for today. If you like my video, please like it and subscribe my channel for any further videos on GK and current affairs.